हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन की। ठीक है भैया, और कितना बड़ा चलेगा ये हमारा चैप्टर। बस इसके बाद हम लॉग आपका फंक्शन और पढ़ेंगे, उसके बाद आपके फंक्शन का हम परिसर रेंज कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि बोर्ड के अकॉर्डिंग हम अगर पढ़े तो बहुत ही जल्दी हमारा खत्म हो जाता है ये चैप्टर, लेकिन हम जेई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप पढ़ते जाइए, यह कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको मिलने वाला है, तो क्यों ना यहीं पे हम पढ़ ले। ठीक है, आराम से पढ़ते जाइए, यह पढ़ाई आपको कहीं जाने वाली है नहीं। ठीक है, आज हम बात करते हैं भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन की कि यह होता क्या है। देखो, जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, जब भी किसी कांस्टेंट, ठीक है भैया, अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब अक्षर, ठीक है ना, अक्षर मतलब ऐसी संख्या जो बदलती न रहे। जब भी कांस्टेंट की घात है ना, जब भी कांस्टेंट की घात कोई एक चर आ जाए, चर मतलब वेरिएबल आ जाए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी कांस्टेंट, जब भी किसी कांस्टेंट जैसे कि f(x) = a, कोई एक कांस्टेंट है और इसके घात अगर कोई वेरिएबल आ जाए, कोई चर आ जाए, जैसे कि a b c d e f g h i, ठीक है ना, यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल है, और ये a है ना, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल देखिए, 2 की पावर x, ठीक है, जैसे कि 5 की पावर x, ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि 3/2 की पावर x, ठीक है, उसी तरीके से y भी हो सकता है, कोई बात नहीं ऐसी, -3 की पावर x, ठीक है, जैसे कि 4 की पावर -x, इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं भैया? एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन कहते हैं, पहली बात। अच्छा, ये आपका जो f(x) = a की पावर x है ना, इसे आपका चरघातांकी फलन कहते हैं। और इस फलन में जो है ना, a है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात को हम समझते हैं क्या? यही तो इसकी डेफिनेशन है भैया, ये तो होना चाहिए। और a है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो a होगा ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात आप समझते हो? बिल्कुल भैया। और a है ना, वो 1 भी नहीं होना चाहिए, a है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। अब भैया ये a 1 क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए मैं बताता हूं आपको भैया। f(x) = 1 की पावर x, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ रखा कि यार 1 की पावर कोई भी रख लो, 1 की घात कुछ भी रख लो, कुछ भी इस दुनिया से उठा कर ले आओ, हमेशा उसका वैल्यू तो 1 ही रहता है भैया। रहता है क्या? बिल्कुल। तो यहां से कुछ भी रख लेने पर f(x) = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हम क्या है कि x की मान कोई भी रख लो, हमें हमेशा 1 ही मिलने वाला है। तो ये तो आपका कांस्टेंट फलन हो गया, अचर फलन हो गया, जो कि हम पढ़ कर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी 3 कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन याद रहेगी कि a आपका कांस्टेंट होना चाहिए, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भैया इसमें क्या है? अब देखो यार, अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हम इसके बहुत सारे मान रखे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मान रखे हैं, जैसे कि 4 की पावर -x, बहुत सारे मान रखे। बात करते चलो डोमेन की। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर। ठीक है भैया। अच्छा, और साथ ही साथ हम ग्राफ की भी बात कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बात ही कर लेते हैं भैया। डोमेन प्रांत की बात करेंगे तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि इसमें x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं? क्या यही सोचते हैं? बिल्कुल भैया, इसके अलावा हम कोई नहीं सोचते हैं। ठीक है, x के आप यहाँ पर कोई क्या क्या मान रख सकते हो यार? देख कर बताओ ना, क्या यहाँ पर x में मान रखने की कोई अभी पाबंदी दिख रही है क्या? कोई पाबंदी हमें नहीं दिख रही है। कोई पाबंदी दिख रही है क्या? ना, कोई पाबंदी हमें नहीं दिख रही है। आप टेंशन मत लीजिए, जब ये सभी फलन खत्म हो जाएंगे ना लॉगरिथम, उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनाकर दे दूंगा, सारणी, जिसको क्या करना है, आपको जहां आपकी नजर जाती है बार बार वहां पर चिपकाना है, और जिसमें मैं क्या बताऊंगा कि जितने भी फंक्शन है ना, जितने भी फलन है ना, उनकी डोमेन क्या है, उनके रेंज क्या है, और उसके ग्राफ क्या है। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा और वो याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखिए यार, इस एक्सपोनेंशियल फलन का जो प्रांत है वो r होता है। ठीक है, क्या होता है? r, आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम इसके प्रांत की बात करते हैं। जब भी हम प्रांत की बात करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) = e की पावर या फिर a की पावर x के। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, आप x का कोई भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, जिसको -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। प्रांत तो भैया हो गया। अब यार
अब यार ये सोचो, ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब देखिए कोई भी हमने फलन ले लिया, कुछ भी आप एक्सपोनेंशियल फलन ले लो, फंक्शन मान लीजिए आपने ले लिया 2 की पावर, ये आपका कांस्टेंट है, इसकी पावर ले ली x, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर x का मान अपने मन से रखने जाओ, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, पहली बात तो भैया रेंज की बात करें, और जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इसके क्या क्या मान आते हैं, ठीक है, या फिर क्या क्या मान आ सकते हैं x के मान रखने पर। x के तो हम सभी मान रख सकते हैं, जो जो संख्या रेखा पर आते हैं सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो सभी वास्तविक संख्या रखने पर यहाँ पर x इस फलन के कौन कौन से मान आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, छोटे से छोटा मान रख लेते हैं और बड़े से बड़ा मान रख लेते हैं और एक बीच वाला मान रख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मान इसका आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब संख्या रेखा देखते हैं हम। संख्या रेखा देखी तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट होता है सबसे एंड में, प्लस के इस सबसे राइट वाले एंड में होता है प्लस का इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 होता है, ऐसे होता है। ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, हाँ ठीक है, इतना होता है। सबसे छोटी संख्या हमने क्या रख ली, माइनस इनफाइनाइट, ये सबसे छोटी है, इससे छोटी तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने यह रख कर देखी तो हमें क्या मिला, देखिए 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस होता है इसका मतलब क्या है कि वो नीचे चले जाता है, तो 2 की पावर इनफाइनाइट। 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि 2 की बहुत सारी घात है। बहुत सारी घात कितनी, आप अपने घर से स्टार्ट करो, ठीक है, अपने घर से स्टार्ट करके आप चले जाओ आपके अयोध्या चले गए, वहाँ से आप अमेरिका चले जाओ, ठीक है। इतना लिखते 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 चले जाओ, 2 की पावर 1 2 3 4 5 से इस तरीके से लिखते चले जाओ, उसके बाद अमेरिका से वापस कर आ जाओ। इतना लिख लोगे ना, वो भी कम पड़ जाएगा इसके लिए, ठीक है। मतलब क्या भैया, बहुत सारी घातें हैं इसकी, बहुत सारी घातें हैं, और उसमें उसका मान है वो तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप जो सोच रहे हो ना, उससे लाख हजार गुना ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो भैया उसका हम एक में अगर भाग देंगे ना, तो क्या वो 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, लगभग 0 के बराबर आएगा। क्या बोला मैं, लगभग 0 के बराबर आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 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 0.0000 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, बहुत सारा चलता जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। मतलब क्या 0 आ रहा है, क्या कम से कम संख्या आएगी, तो भी 0 नहीं आया, लगभग 0 के बराबर आ गया है, ठीक है। अच्छा हम प्लस का इनफाइनाइट रख ले क्या, हाँ प्लस का इनफाइनाइट रख कर देख लो, ठीक है। सबसे छोटा से छोटा मान, देखिए इस फलन का सबसे कम मान ये हो सकता है, इससे कम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इस संख्या रेखा पर सबसे छोटी संख्या रखकर देख ली है। अब सबसे बड़ी संख्या रखकर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया, इनफाइनाइट प्लस का, ठीक है। तो हमने इनफाइनाइट रख लिया, तो 2 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की जगह कुछ भी ले सकते थे, 5 10 100 1000 10,000 कुछ भी, ठीक है। इनफाइनाइट ले लिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इनफाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की घात है ना, इनफाइनाइट अनंत है, ठीक है। अनंत मतलब क्या कि आप कोई बहुत ही बड़ी संख्या होगी जिसको हम सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर इसका मान अनंत आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अधिकतम मान इसका आ गया है अनंत, और कम से कम मान इसका 0 के लगभग बराबर आया है, 0 नहीं आया है, ठीक है। एक और बीच में कोई संख्या ले लेते, मान लीजिए 0 ले लेते, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा। तो f(x) = हमने 0 ले लिया, तो ये मान लीजिए 2 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया 1, ठीक है। इसका मतलब 0 रखने पर 1 आ रहा है। क्या अब आप बता सकते हो इसका रेंज, पैसे बता सकते हैं? हाँ भैया हम अब रेंज बताने में समर्थ हो चुके हैं, रेंज बताने में समर्थ हो चुके हैं, पैसे बताने में हम समर्थ हो चुके हैं। कितना होगा भैया, देखो कम से कम पहले मान लिखते, कम से कम मान कितना, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं होगा, ठीक है, लगभग 0 के बराबर, इससे छोटा क्या होगा, नहीं, ठीक है। लगभग 0 के बराबर 0 नहीं, इसका मतलब हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी, रेंज पैसा होगा इस चर घातांकी फलन का, क्या होगा, इस चर घातांकी फलन का पैसा होगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, जिसमें 0 नहीं होता है। यह हमेशा बोल सकता हूं कि मैं धनात्मक ही होता है। क्या होता है, हमेशा धनात्मक, इसका पैसा हमेशा धनात्मक ही होता है। बात समझ में आती है क्या? हाँ भैया बिल्कुल ही बात अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो यार, हम अब इसका बनाने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है ना। इसके सवाल है ना वो इनइक्वालिटी वाले आते हैं और तो लगभग सॉल्व करने वाले आते हैं, वो सवाल भी हम देख लेते हैं। उसके पहले हम देखते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को यार ढंग से समझो, ठीक है, उसके बाद हम सवाल करने जाएंगे, लेकिन सवालों से पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आप यह सवाल कर लोगे। प्रॉपर्टीज बेस सिंपल है, 10th वाली है, ठीक है। चलो तो इसके ग्राफ को हम समझने गए, तो देखो भैया ग्राफ को समझने के लिए बेसिकली हमें क्या समझना पड़ता है, बेसिकली हमें यह समझना पड़ता है कि भैया किस किस मान पर क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार y = या फिर मैं लिख लूँ, चलो y लिख लेता हूँ, a की पावर x होता है, बिल्कुल भैया यही होता है। y लिखो या fx लिखो, बात एक ही है।
अब एक बार है ना x का एक लेकर देखते हैं मान, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ही जगह कोई दूसरा ले सकते हैं क्या? हाँ, मान लीजिए हमने ले लिया इस बार 5, तो x एक ले लिया तो हमें मिल रहा है 5, ठीक है। x 2 ले लिया तो हमें मिल रहा है कितना? 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से x हमने मान लीजिए ले लिया 100, तो हमें y कितना मिलेगा? 100 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भैया, इसी तरीके से नहीं, 5 का घात 100 मिलेगा, सॉरी 5 का घात 100 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ में आता है। अब जो है ना हमने क्या किया, देखो यार, अब यहाँ पे सोचना, दूसरे कंडीशन में हमने y का मान है ना, फंक्शन हमने क्या ले लिया? 1/2 की घात x, ये हमने फंक्शन ले लिया, और इससे मैं x का मान एक बार 1 लिया, ठीक है। x का मान 1 लिया तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5, ठीक है। आ गई क्या? सॉरी 1/2 है यहाँ पर, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है। हमने y का मान, अब x का मान हमने ले लिया 2, तो अब है ना y का मान कितना आ गया? 1/2 का घात 2, ठीक है। अब हमने x अगर 100 लिया तो आपके y का मान कितना आ जाएगा? 1/2 की घात 100, मतलब 1/2 की घात 100, बिल्कुल इस तरीके से कुछ होगा। हाँ भैया, यही होगा। अब यार देखो, एक बात देखो, इस वाले केस में, पहले केस में थोड़ा सा यार देखो, मैं तो आपको जो है ना ग्राफ सिंपली बता दूंगा, उसके बाद आपको याद करना है, लेकिन थोड़ा सा फील करोगे ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, आपको याद रहेगा ग्राफ, ठीक है। पहले वाले केस में हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली है ना वो 1 से ज़्यादा ली है। क्या बात आपको समझ में आती है? हाँ, 1 से ज़्यादा ली है, क्योंकि इसका मान है ना, देखिए चलो ये बात छोड़ते हैं, इसकी वैल्यू हमने 1 से ज़्यादा ली है। क्या 1 से ज़्यादा ली है? बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको इसकी कंडीशन भी बताई थी कि y इज इक्वल टू, या फिर fx इज इक्वल टू a की पावर x होता है, उसमें a है ना वो हमेशा क्या होता है भैया? a 0 से बड़ा होता है, और a है वो 1 भी नहीं होता है, मतलब 1 से हमने ज़्यादा ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 से ज़्यादा ली है, और 1 से ज़्यादा लेने पर जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे y का मान बढ़ता जा रहा है। क्या ये बात आप समझ चुके हो? बिल्कुल भैया, कि a का मान 1 से ज़्यादा लेने पर जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई है, जैसे x की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे y का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 था, 5 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 100 हो गया, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया कि जो यहाँ पर a है ना, उसका मान हमने किस के बीच में रख लिया? a का मान हमने रख लिया 0 से बड़ा और 1 से छोटा। भैया 1 नहीं रख सकते, लेकिन 1 से छोटा रख सकते हैं। भैया 0 से बड़ा रखना, तो हमने देखो 0 से बड़ा भी रखा, 1 से छोटा भी रखा, ये मान हम ले सकते हैं। और जो हाफ है 1/2 है वो 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है, तो हमने ये रख लिया। अब ये रख लिया ना, अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे, देखिए पहले x का मान 1 था तो 1/2 था, 0.5 वैल्यू थी। अब हमने x का मान बढ़ा लिया, x का मान 2 कर लिया, तो अब कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था? 0.5। अब यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0.25 से भी कम आने वाला कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस दूसरे केस में क्या हो रहा है? इस दूसरे केस में ये हो रहा है भैया कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पर इस फलन का जो मान है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 2 ग्राफ बनते हैं, यार याद रखना आप, 2 ग्राफ बनते हैं। 2 ग्राफ कैसे होते हैं? देखो, अब हम बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। 2 ग्राफ बनते हैं किस तरीके से? पहला ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, अब या फिर y एक्सिस मान लीजिए, इसको x एक्सिस मान लीजिए, और f(x) इज इक्वल्स टू a की पावर x का हम ग्राफ बना रहे हैं। और किसके लिए बना रहे हैं? जब a है ना वो 1 से बड़ा हो। कब हो? 1 से बड़ा, हाँ ठीक है भैया, 1 से जब बड़ा होगा उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा? जैसे जैसे हम देखो x का मान बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं? ये आपकी संख्या है क्या? तो ये एक तरीके से इसे मानो कि ये आपका प्लस माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट। x का मान कुछ भी रख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, हाँ ठीक है। y का मान हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब इससे ऊपर ही आने वाला, कभी 0 भी नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम यार इस वाले केस में जब a का मान 1 से ज़्यादा है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस पूरे फलन का मान बढ़ता जाएगा। तो इस केस में इस फलन, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, याद आएगा आपको, बिल्कुल भैया इस तरीके से आता है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाई इसका मान भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपको लगभग 0 को टच करता है लेकिन 0 होता नहीं है, ठीक है,
इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू देखिए, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है ना, ठीक है। तो ये कितना होता है 1,0। क्या बात समझ में आई है? यह किस वाले है, केस फर्स्ट के लिए, कि जब a का मान 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब जब a का मान 1 से कम होगा तब आपका ग्राफ कैसा आएगा यार, समझ लो, फील ले लो यार, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने का, ठीक है। ये आपका y है, ये आपका x है। यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू क्या है, a की पावर, ठीक है, a की पावर x है। लेकिन यहाँ पर अब a है ना वो 0 से तो बड़ा हो गया है और 1 से छोटा हो गया है। अब जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होगा भैया, x का मान बढ़ाने पर क्या होगा, इस फलन की वैल्यू घटेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप x का मान कम करोगे वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या था, x का मान कम करने पर कम हो रहा था और बढ़ाने पर बढ़ रहा था, तो अब उल्टा होगा, फिर बढ़ाने पर तो कम होगा और कम करने पर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आता है फलन, ठीक है ना। इसका ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से आता है, क्या याद रहेगा, ठीक है। और इस केस में भी अगर आप x का मान 0 रख लोगे तो यहाँ पर जो इस फलन का मान है वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1,0 ये आपका हो जाएगा, ये 0 है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो कुछ इस तरीके के इसके दो ग्राफ होते हैं। इन दोनों ग्राफों को हमें याद रखना है भैया, रख लेंगे याद, बिल्कुल अच्छे से हम याद रख लेंगे। और हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, उसके बाद हम सवालों को कर लेंगे। चलो तो अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेकिन उससे पहले यार देखो, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया कि भैया x का मान तो हम 0 रख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे इनको दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ये चेक कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। भैया यहाँ पे x का मान तो हमने 0 रखा है, तो पहले तो यहाँ पे x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके यार करियर का सवाल है, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं किसकी, भैया हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी जो हम 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर पहली, ठीक है, बेसिक से जानकारी है यार। क्या है जानकारी, देखो पहली है कि a अल्फा, a की घात अगर अल्फा हो और a की घात बीटा हो, ठीक है, और दोनों गुणा में दिए गए हो, जैसे कि a की घात अल्फा दी गई है और a की घात ही बीटा दी गई है और दोनों है गुणा में, तो यहाँ पर जो है ना दोनों का बेस, दोनों का आधा है वो समान है। और जब भी आधा समान हो तो उन दोनों की जो घात होती है वो जोड़ हो जाती है, उन घातों की जोड़ हो जाती है कि a की पावर अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम देखें आधा समान है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 की पावर 5। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 2 6 होता है, तो 8 चौक 32 और 2 की पावर 5 भी 32 ही होता है, ठीक है। तो पहली सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, ठीक। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर a की पावर अल्फा है अपॉन a की पावर बीटा है तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का आधा अगर समान है तो a की पावर अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे कि देखिए इसी को लेते हैं कि 2 की पावर 3 है अगर बटे में 2 की पावर कितनी है 2, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अगर आधा समान है तो तभी ये काम होगा। 2 की पावर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 जो कि 2 हो जाएगा। और यहाँ से मान पे समान आने वाला 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 दूनी 8, देखिए दोनों जगह 2 2 आ रहा है, ठीक है। समझ हो ना, बहुत ही बेसिक है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी हम गलत फहमी में रहते हैं कि a इंटू बी है, जैसे कि देखिए a इंटू बी है, ठीक है ना, 2 इंटू 3 है, इसकी पावर मान लीजिए कुछ भी है 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो घात है ना, हम सॉल्व जब इनको करने जाते हैं तब हम क्या कर लेते हैं कि अच्छा 2 इंटू 3 की पावर 2 है, अच्छा तो हम 2 की पावर 2 लगा लेते हैं इंटू 3 कर देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर इस घात को खोलना है ना तो ये घात है ना वो इससे 2 के ऊपर भी जाएगी और 3 के ऊपर भी जाएगी, समझो। जैसे कि देख लो चेक करना, तो 2 इंटू 3 6 की पावर 2 कितना होता है 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने चेक किया 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 चौक 36, देखिए दोनों जगह समान आ रहा है। और अगर आपने सिर्फ ये किया होता तो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 कितना हो जाता 12 ही सिर्फ होता, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि अल्फा इंटू बीटा मतलब कोई a इंटू बी, कोई भी दो संख्या गुणा में दे रखी है उसके ऊपर पूरी घात कोई घात दे रखी है, तो वो घात दोनों के अगर खोलने जाते हो तो दोनों के ऊपर जाती है, किसी एक के ऊपर नहीं जाती, समझ गए, ठीक है। अब हम एक और आपकी गलत फहमी होती है कि भैया मिस्टेक कई बार हो जाती है कि a की घात b की घात c है। क्या है यहाँ पर a की घात b की घात c, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि a की घात है ना, a की घात क्या है b की घात c, मतलब ये जो c घात है ना वो b के ऊपर है, ठीक है। और ये पूरी जो bc है ना ये इस a के ऊपर घात है। देखो आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए 2 की घात
3 की घात 2 दे रखा है, ठीक है, 2 की घात 3 की घात 2 दे रखा है, इस तरीके से कुछ दे रखा है, इस तरीके से। तो हम क्या समझ लेते हैं, अच्छा 2 × 3 6 हो गए क्या, या तो इनको गुणा कर लेते हैं, अच्छा 2 × 3 6 हो गए, अब 2 की घात 6 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या होता है कि इस 3 के घात में 2 है, और ये 3 की घात 2 है ना, ये पूरा इस 2 की घात में, तो इसको कैसे हल किया जाता है भैया, 2 की घात 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो 2 की घात हो जाता है 9, तो यहाँ पर 2 की घात 9 जो भी आंसर होता है ना वो यहाँ पर आता है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से होता है। तो यह 2 a की घात b की घात c है, इसका यही मतलब है कि b की घात c ये पूरी आ जाएगी a के ऊपर। ये तो था थोड़ा सा बेसिक। अब थोड़ी सी अच्छी वाली प्रॉपर्टीज है जो कि आपने ये भी 10th में पढ़ ही रखी है। क्या है कि भैया अगर a की घात कोई भी x है, ठीक है, और ये इक्वल है a की घात y, a की घात y कुछ भी हो सकती है, अगर इसके इक्वल है तो हम इन दोनों को है ना, हम इन दोनों को समान कर सकते हैं। जैसे कि देखो आपको बोल दिया गया, आपको क्या बोल दिया गया कि a की घात x है, ये इक्वल है आपकी, मान लीजिए a है, इसकी घात y का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x और y इक्वल हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम सवाल भी करने वाले हैं, ठीक है। क्या समझे आप, जैसे कि इसको कैसे हल किया जाता है, मान लीजिए आपको बोला है 2 की घात 2, ठीक है, अब आपको बोला गया है ये इसके इक्वल है 4 के। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे इक्वल हो गया, किस तरीके से हो गया, तो देखो यार क्या होता है, 2 की घात 2 है ना, ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 की घात, इस 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हो, तो देखिए बेस तो समान है, अब यहाँ से 2 = 2 हो जाएगा ना, ठीक, इसी तरीके से कुछ होता है। अब हम सवाल करेंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। 3 सवाल है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस असमीका में। भैया पहला सा सवाल कौन सा है, पहला सवाल क्या है कि भैया 3 की घात x - 2 है, x का मान ज्ञात करना, सॉल्व फॉर x, ठीक है, आप लिख सकते हो सॉल्व फॉर x, ठीक है, ये हमने लिख लिया। भैया 3 की घात क्या है x - 2, ठीक है, = 9 है। अब इसको सॉल्व करना भैया कैसे हल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कुछ बताई दो, ठीक है, क्लू हम देते हैं, ठीक है। 3 की घात x - 2 है, बराबर 9 दे रखा है ना, ठीक है। अब यार यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ पर आधा सेम बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे सवाल जब भी आपको दिख जाए ना घात में, आधा बनाने की कोशिश करनी। जब भी आपको सवाल घात में दिख जाए, घात वाले सवाल दिख जाए, 2 ही तरीके हैं, या तो आधा सेम बनाने की कोशिश करो या फिर लॉग लो, और लॉग हम अगले इसके बाद जस्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लॉग लेने वाला तो अभी हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पर बनाते हैं हम आधा एक जैसा। अच्छा यहाँ पर 3 है तो क्या यहाँ पर 3 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 3 की घात x - 2 है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 2 क्या होता है 9 ही होता है। अब हमने अभी क्या प्रॉपर्टी देखी है दूसरी, कि अगर आधा समान हो और उसके ऊपर घात अलग अलग हो तो उन दोनों को घात को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x - 2 को हम इक्वल कर सकते हैं 2 के, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। भैया बिल्कुल अच्छे से हम काम कर सकते हैं और इस सवाल को हमने समझ लिया ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसे दूसरे सवाल की, ठीक है। दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यार इसके सॉल्यूशन को हम देखने गए तो आपको क्या बोला है भैया, 9 की घात x - 2, ठीक है। अच्छा 9 की घात x - 2 = है 3, ठीक है। अब यहाँ पर यार 3 है, ठीक है, अब यहाँ पर 9 है, क्या यहाँ पर आप 3 बना सकते हैं, आधा सेम कर सकते हैं क्या, आधा को हम बेस को सेम कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं भैया, 3 की घात 2 इसने लिख लिया, ठीक है, इसकी घात है x - 2। अब यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन आती है कि इसको कैसे हल किया जाता है। देखो यार अगर 3 की घात, जैसे कि इसको देखो 3 की घात 2 की घात 2 हो, ठीक है, इसको कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर 3 की घात 2 की घात 2 होने का मतलब क्या है कि 3 की घात, ये दोनों जो घात है ना वो गुणा हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी 4, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 9 की घात 2 कितना होता है 81, और 3 की घात 4 भी 81 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 × x - 2 = 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें भैया क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला कि 3 की घात 2 × x - 2 = 3 की घात 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 × x - 2 = 1, तो यहाँ से x - 2 = 1/2, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1/2 + 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना मान आएगा भैया, यहाँ से मान आ जाएगा, बताइए लो आप
कितना आ जाएगा 5/2, ढाई ही आ जाएगा ना। बिल्कुल भैया इस तरीके से कुछ काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ रही है, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, बस आपने आदाब को समान करके उनकी घातों को समान कर दिया है। ठीक है, इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, मोड को आ गया है। अब इस एक्सपोनेंशियल में मोड आ गया है। ठीक है, मैं आपके लिए डीपीपीज भी तैयार कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा लेट हो गया है तो इसके भी आपको मॉड्यूल देने की कोशिश करूंगा, और जो अगला चैप्टर होगा ना, कौन सा भैया, ट्रिग्नोमेट्री, उसके मैं आपको टाइम टू टाइम डीपीपी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ा लिया, अब इस लेक्चर के जो भी अच्छे सवाल है ना वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, मेंस में आए हुए, एडवांस में आए हुए, या फिर जो अच्छे कंसेप्ट वाले हैं वो सभी मैं आपको देता रहूंगा और हम डिस्कशन भी करते रहेंगे ताकि काम फ्लो में चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं भैया, यहाँ पर दे रखा है, इससे थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वाले का सॉल्यूशन हम देखने गए तो भैया हमें दे रखा है 2 की घात मोड ऑफ x माइनस 3। क्या यही दे रखा है? हाँ, कोई बात नहीं, यही दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है 1 की घात 1/4। ठीक है, क्या इस यहाँ पर हम देखिए 2 है। ठीक है, क्या यहाँ पर भी 2 कहीं ना कहीं बना सकते हैं? बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो यार, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 4 को आप लिख लो क्या, 4 को आप लिख लो 2 की घात 2। क्या लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो 4 को हमने लिख लिया 2 की घात 2। अब क्या इसे 2 की घात 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं? हाँ भैया, जब 2 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे ना तो यहाँ पर जो घात 2 है वो माइनस हो जाएगी, माइनस से गुना हो जाएगा घात को। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 की घात मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की घात माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए आदाब हो गया समान, और अगर आदाब समान हो गया तो इनके ऊपर जो घातें हैं ना उनको हम समान कर सकते हैं। तो समान जब हम करने गए तो मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस, सॉरी, मोड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 3, और मोड ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 1। अब आप बता लीजिए, अब यहाँ पर आपको मोड नहीं आ रहा है तो आप फंस जाओगे। ठीक है, बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक के अब तुमने मोड को अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है। मोड ऑफ x 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस x का मान अगर हम 1 रख लेंगे तो भी मान 1 ही आएगा, और इस x में अगर हम -1 रख लेंगे तो भी इसका मान 1 ही आने वाला है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x का मान आ जाएगा +-1, ये आपका मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल होते हैं। क्या समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, बात करें क्या? ठीक है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम बात कर लेते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। बोल सकते हैं कि छह घातांकी फलन में असमीकरण। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं बता सकता हूँ छह घातांकी फलन में, या फिर इनइक्वालिटीज सीधा लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज हाँ असमीका। ठीक है, अच्छा भैया ये तो हमने पढ़ रखा ना, पढ़ते रखा, लेकिन अब इसे एक्सपोनेंशियल में पढ़ते हैं चर घातांकी फलन में, चर घातांकी फलन में। अब यहाँ पर क्या होता है भैया, देखो अब आपको जैसे कि कोई भी दे रखा है, बहुत ही काम की चीज़ है यार, इससे ही सवाल बनते हैं। आपको कोई भी दे रखा है, मान लीजिए a की पावर x। ठीक है, क्या दे रखा है? a की पावर x। अब यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए ग्रेटर देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, कुछ भी दे रखा है। हम तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक साइन दे रखा है चार में से, ऐसे समझो। यह दे रखा है a की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका a की पावर y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आदाब समान है क्या? हाँ, आदाब समान है। इस केस में क्या होगा कि अगर, ठीक है ना, अगर इफ आपका a है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्या है? अगर a, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a है वो नेगेटिव तो होता ही नहीं चाहिए, उससे बड़ा होता है, और a 1 भी नहीं होना चाहिए। और अगर यह a अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होगी वो एज इट इज रहेगी, बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। जिस तरह इसका मुंह है ना उसी तरह इसका मुंह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। समझे क्या? बहुत ही अच्छे से। कैसे समझे? अगर यहाँ पर इस तरीके का मैं दिखा, और अगर a का मान 1 से ज़्यादा तो हम पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा हुआ तो x और y के बीच में एज इट इज जो हमें असमीका का निशान दे रखा है वो का वो हम निशान रख लेंगे। क्या समझ में आ गया? हाँ भैया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर a की पावर x, ये सेम सी बात है, a की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की पावर y है, और अगर आपका जो a है वो 0 से बड़ा हो गया,
ठीक है, और 1 के बीच में हो गया, मतलब 0 और 1 के बीच में हो गया। कहने का मतलब 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा, 0 से तो बड़ा ही होगा, 1 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो असमीका का हमें निशान दे रखा है ना, वो असमीका का निशान चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर देखो x है ना, ये x की तरफ मुंह था पहले इसका, ठीक है, अब किसकी तरफ मुंह हो गया? y की तरफ। तो ये यार ध्यान रखना, बहुत ही काम की प्रॉपर्टीज है और इससे यार क्या होता है, काफ़ी बढ़िया सवाल भी पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अब हम बहुत सारे सवालों को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इन सवालों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम इन सवालों की बात करते हैं। मैंने आपके लिए इसको एज इट इज रखा है ताकि आप देख कर इसको पता लगा सको। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, इससे पहले हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। ठीक है भैया, दूसरा सवाल क्या बोला है? देखो आपको बोला है दूसरे सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 2/3 है, ठीक है, कितना है? 2/3। 2/3 की पावर कितनी है भैया? x-1 लेस देन इक्वल्स टू 2/3 की पावर कितनी है भैया? -x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, आधा क्या है? समान है, आधा समान है। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पर रख सकते हैं। पहली बात तो ये आधा समान है, तो ठीक है। अब हमने यह देखना है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी जो असमीका है उसका निशान चेंज होगा ही नहीं होगा। तो आप क्या देखोगे कि जो हमें a दे रखा है, जो हमें आधा दे रखा है, वो क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? तो भैया हम 2/3 का भाग देंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा 1 से छोटे मान आएगा, क्योंकि 3/3 होता है 1। ठीक है, अब 3 से छोटा है ऊपर, मतलब 1 से छोटा आएगा। अगर 1 से छोटा है मान, तो यहाँ पर जो निशान होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या बात चमकी? बिल्कुल, निशान चेंज हो जाएगा और फिर हम इनको एज इट इज लिख लेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ से देखो यार कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसका हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ भैया निकाल लो। क्या इसका शून्य क्या होगा भैया? 1/2 प्लस का 1/2 रखेंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा। बिल्कुल, अब हमने लगा ली संख्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, इस 1/2 से आगे गए हम तो कितना आ जाएगा भैया? पॉजिटिव। और इसे 1/2 से नेगेटिव पीछे गए हम तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे 1/2 से हमने मान कम रख लिया, मान लो 0 रखने पर नेगेटिव आ रहा है, और 1/2 से मान लो हमने ज़्यादा मान रख लिया, 1 रख लिया। ठीक है, 1 रखने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमें कौन सा बोला है भैया? पॉजिटिव बोला है, तो आप जाइए पॉजिटिव से आगे। ठीक है, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, बराबर का निशान है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लगा लेंगे, बराबर हुआ सर्कल, तो 1/2 से इनफाइनाइट तक आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात चमकी है? बिल्कुल आसान सा इजी सा सवाल है, आराम से कर सकते हो आप, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। ठीक है भैया, ये तो सवाल हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं भैया, इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर x-1/x, ये आपको दे रखा है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/9 की पावर 3/x। ठीक है, सबसे पहले तो आप आधा सेम बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर आधा सेम बनाने की कोशिश कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 बना सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, कैसे बनाएंगे 3? इस 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर -2। क्या मैं लिख सकता हूँ? ठीक है, तो हमने लिख लिया 3 की पावर x-1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर -1। ठीक है, अच्छा, और इसके ऊपर घात कितनी बैठी है? 3/x। ठीक है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आधा होगी समान। अब आप देखो कि क्या आधा एक जैसा है, अलग क्या जो आधा है एक जैसा तो है, क्या आधा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ठीक है, तो हमने देख लिया कि आधा 1 से बड़ा है, इसका मतलब हम असमीका जो निशान है ना उसको बदलने वाले नहीं है, उल्टा नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो x-1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 × 3/x। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लो। पक्षांतर कर लिया तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो x-1/x प्लस का 3/x। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें भैया ये मिल रहा है, x आपका आ गया, तो x-1 + 3/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमें मिल रहा है फाइनली x + 2/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका भैया शून्य हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा -2। ठीक है, शून्य निकालना आता है, अच्छे से निकाल लिया। अब इसको संख्या रेखा पर बनाओ आप। संख्या रेखा पर बनाया तो x का मान एक तो है भैया -2 और एक है आपका 0 से ज़्यादा कोई भी संख्या लो। 0 से ज़्यादा हमने संख्या ले ली, मान लीजिए 1 रखने पर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब -2 और 0 के बीच में कोई भी एक संख्या ले ली, मान लीजिए -1। ठीक है, -1 हमने ले ली, -1 लेने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ पर -1 + 2 प्लस का 1, मतलब पॉजिटिव अपन नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है भैया, यहाँ पर रख लेंगे नेगेटिव। -2 से कम संख्या ली, मान लीजिए -3 प्लस का 2 -1 और यहाँ पर -3। ठीक है, कितना हो जाएगा? नेगेटिव
नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या हो जाएगा भैया पॉजिटिव, ये आपका आ गया। अब आपको कौन सा बोला भैया पॉजिटिव वाला भाग, तो ये दोनों पॉजिटिव वाला भाग है, हम ले ले क्या, ठीक है, ये हमने ले लिया पॉजिटिव वाला भाग। अब आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लगेगा या क्लोज सर्कल, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सर्कल लगेगा या हॉलो सर्कल। तो देखो यार, जब भी आपका जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ होता है ना, ठीक है ना, उसके लिए तो हमेशा आपको हॉलो सर्कल खाली विभक्त का यूज करना है। तो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ x है, उसके लिए शून्य का 0, इसके लिए तो इक्वल्स टू का साइन हो या ना हो, हमें हमेशा इस हॉलो सर्कल को ही लगाना है, खुले विभक्त को, ठीक है। और यहाँ पर भैया ये ऊपर है और इक्वल टू का साइन तो हम लगा लेंगे इस क्लोज ब्रैकेट को, क्लोज आप बोल सकते हैं कि सर्कल को, डायरेक्ट सर्कल को, ठीक है। तो यहाँ से x का मान फाइनली में मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। क्या समझे? बिल्कुल भैया, अच्छे से हम समझ चुके हैं, कोई डाउट आया ही नहीं है, कोई डाउट आया है? बिल्कुल नहीं भैया, समझ सकते हैं आराम से, बेसिक हमने स्ट्रॉन्ग कर ही रखा है अपन ने, तो आराम से काम हो ही रहा है, ठीक है। अब ये तीसरे वाला जो सवाल है ना यार, मेंस वाला सवाल है, आराम से मैं करना, ठीक है। तीसरे वाला सवाल या मेंस वाला सवाल है, मेंस लेवल तक का, आप यार इसको बोल सकते हैं कि हाईलाइट कर लो, ठीक है ना, हाईलाइट मतलब स्टार मार्क कर लो कि मेंस वाला सवाल है, फोड़ने वाला सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, इसका सॉल्यूशन हम देखने जाए ना, तो इस थर्ड सवाल का सॉल्यूशन हमें दे रखा है, सॉल्यूशन हम देखें तो हमें बोल रखा है कि 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 12, ठीक है ना भैया। गणित में सब देखने की बात है, आपको क्या क्या दिखता है क्या क्या नहीं दिखता वो आपकी बात है भैया। 2 की पावर x है, क्या इसे 4 को हम 2 की पावर x लिख सकते हैं क्या? 2 के टर्म में आधा समान कर सकते हैं, हाँ भैया कर लो आधा समान, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 लिख लिया तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा 2 है और घात 2 आ गई और दोनों घात गुणा हो गई, तो 2 की पावर 2x माइनस का 2x माइनस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यार यहाँ पर एक द्विघात बहुपद बन रहा है, ठीक है, आपको देखने जा होगा, लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप क्या कर लीजिए, 2 की पावर x को मान लीजिए t, क्या आपने मान लिया? हाँ भैया मान लिया हमने, t मानना है थोड़ी से टाइम के लिए, ठीक है, हमने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 की पावर x है, इसकी पूरी पावर कितनी है? 2 है, ठीक है, माइनस का 2x है, ठीक है, और ये माइनस का 12 है, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर x की जगह हमने रख लिया t, तो t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या द्विघात बहुपद दिख रहा है आपको? हाँ भैया अच्छे से मैं दिख रहा है द्विघात बहुपद, तो अब हम इनको हल भी कर लेंगे, ठीक है। इसका आप हल करो, बहुत बार किया यार हमने, यही किया है। क्या जाएगा? -4 प्लस का 3, ठीक है, तो हम इनको लिख लेंगे t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3t माइनस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो t कॉमन ले लिया तो t माइनस 4, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? t माइनस 4 एंड t प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यार यहाँ आके रुकना, अब आपने जो t रखा था ना, उसे t को यहाँ पर वापस रख लो, वापस रख लो, ठीक है, वापस रख लिया तो देखिए t कितना था? 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x प्लस का 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना, संख्या रेखा पर लाना है, ठीक है, संख्या रेखा आप बना लो, ये हमने बना ली, ठीक है। अब देखो यार इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होता है? मतलब इसको 0 का इक्वल कर दो, ठीक है। देखिए 2 की पावर x माइनस 4 को 0 का इक्वल कर दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 लिख लिया, इसे 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया भैया? 2। तो इसका शून्य कितना आ रहा है? x का मान 2, और x का मान 2 रखने पर देखो भैया आराम से इसका मान 0 आ जाएगा। 2 रख लिया तो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, ठीक है। इसका देखिए शून्य, आपको अगर दिख रहा है शून्य तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3। भैया हमने अभी बात की कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अच्छा घातांकीय फलन होता है, उसका मान हमेशा 0 से लेकर अनंत तक आता है, जिसमें 0 भी नहीं आता, 0 से कम तो छोड़ो। और यहाँ पर तो इस एक्सपोनेंशियल फलन का मान -3 है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि देखिए सीधी सी बात यह है कि 2 की पावर x हमेशा 0 से अनंत तक होगी, और उसमें 3 जोड़ा था, क्या कभी इसका मान 0 आएगा? नहीं आने वाला, 0 हमेशा 0 से बड़े आएगा, तो इसको तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, यह तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सिर्फ 2, ठीक है, ले लिया। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, 2 से जब भी ज़्यादा लोगे, मान लीजिए 3 ले लिए, तो 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 4 4 होता है पॉजिटिव, ठीक है, और 2 से कम आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या लेना? पॉजिटिव। तो यहाँ पे x बिलोंग्स कर जाएगा कहाँ से? 2 से इनफाइनाइट तक। अच्छा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट मैंने क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल है, और डायरेक्ट सर्कल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। ये पूरी तरीके से मेंस वाला सवाल है, अच्छा सा सवाल है, ठीक है। आगे समझ में बहुत ही बढ़िया बात है यार। यहाँ पर ये बात देखने वाली बात है, यहाँ पर आप स्ट्रक मत हो जाना कि यार 2 की पावर x प्लस 3 का शून्य क्या होगा? इसका शून्य कोई होगा ही नहीं ना, ठीक है ना, ये बात समझो। शून्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार ये जो 2 की पावर x है ना, इसका मान हमेशा 0 से
अनंत तक जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3 है। अब इसको 0 बनाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस का 3 आना चाहिए और 2 की पावर x कभी माइनस का 3 हो ही नहीं सकता, तो शून्य तो कैसे आएगा, ठीक है। और शून्य आएगा नहीं तो ये कभी 0 होगा नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप हटा भी सकते थे, ठीक है ना। आगे समझ में अच्छी सी बात है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी भैया, डोमेन निकालने वाले सवाल। डोमेन निकालने वाले सवालों में हमें क्या देखा जाता है भैया, 3 पाबंदी देखनी है, बेसिकली 2 पाबंदी देखनी है, तीसरी चीज का ध्यान रखना है। 2 पाबंदी क्या है, हर में कभी भी जो भी बैठा होना वो 0 नहीं होना चाहिए, जो भी अंडर रूट के अंदर हो वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, और तीसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कैंसिलेशन नहीं करना है, हल करने नहीं जाना है, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमने देखा कि f(x) = 5/3 की पावर x - 1, इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना सबसे पहली पाबंदी हमें देख रही है कि हर में 3 की पावर x - 1 बैठा है, यह कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना, फॉर डोमेन 3 की पावर x - 1 should not be equals to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 3 की पावर x should not be equal to 1, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। 3 की पावर x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहां से आप देखो 3 की पावर x 1 कब आएगा, ये आप दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आप किसी भी संख्या की घात जब हम 0 रखते हैं ना, किसी भी संख्या की घात जब हम 0 रखते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है। बात समझ में आती है ना। कोई भी ले लो, चाहे आप ले लो 1000, ठीक है ना, मान लीजिए 1000 ले लिया, 1000 की घात 0 रखोगे तो उसका मान आ जाएगा 1, 0 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते थे, करते थे कि 3 की पावर x = 3 की पावर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0, ठीक है। मतलब x है ना, ठीक है, ये आपका नहीं है, x है ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा कि x बिलोंग्स टू r -0, बस 0 नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है भैया, हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी भैया हमें जो बट्टे में बैठा हुआ दिखता है ना, ठीक है ना, पहली बात ने देखी कि यह 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फॉर डोमेन 5x + 1 should not be equals to 0। अब आप ये बताओ क्या ये कभी 0 हो सकता है, यार ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना, आपको कॉमन सेंस काम आएगा भैया। 5 की पावर x है ना, इसका मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मान हमेशा कोई भी रख लो, इसका मान हमेशा 0 से अनंत तक ही होगा। क्या बात नहीं समझते हो, ठीक है। मतलब कभी 0 भी नहीं होगा, 0 से कम तो होना छोड़ ही दो, ठीक है, 0 भी नहीं होगा, मतलब कभी ये नेगेटिव होगा नहीं, और जब ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, कभी माइनस वाला होगा नहीं, तो ये एक में से घटेगा कैसे, और जब एक में से घटेगा नहीं इसका मतलब कभी 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर ये समझ में नहीं आता है तो 5 की पावर x should not be equals to, इसे नॉट में समझो, इक्वल टू समझो अपने दिमाग में, इज इक्वल टू -1। अब क्या कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1 हो सकता है क्या भैया, कभी नहीं हो सकता। इसका मान x का मान यहां से कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा मतलब x, ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए यह 0 हो जाए, मतलब यहां पे x 0 होगा ही नहीं, इसका मतलब हम x का मान कोई भी रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। समझे क्या, हाँ अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं, ठीक है। इसको देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, सॉल्यूशन देखते हैं कि भैया √5 की पावर x - 6 की पावर x ये देगा, इसका प्रांत निकालना है भैया। एक बात ध्यान रखो, प्रांत निकालना है और इसमें दूसरी पाबंदी लगी हुई है जो कि अंडर रूट के अंदर है। इसका मतलब यह पूरा 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 5 की पावर x - 6 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा अब हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, देखो क्या करेंगे, आप एक काम कर दो, ठीक है, इस तरीके से कर दो, 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 की पावर x, ठीक है, कर लिया आपने। अब आप कर दो कि 6 की पावर x का दोनों तरफ गुणा कर लो, भाग कर लो, ठीक है, भाग कर लो, या फिर इसको इस साइड ले आओ, या फिर भाग ही कर लो ना, 6 की पावर x का हमेशा भाग कर लो। अच्छा भैया भाग हम क्यों कर रहे हैं, देखो भाग हम कर रहे हैं ना, पहली बात, ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका और इसका निशान पता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है ना। भाग हम देखो यार, जब भी असमीका में दिखती है ना, वहां पर एक नियम ध्यान रखना, जोड़ बाकी तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुणा भाग तभी कर सकते हैं किसी भी संख्या का जब उस संख्या का हमें पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ पर हमें इसका भी पता है और इसका भी पता है कि दोनों संख्या पॉजिटिव है और हम भाग कर सकते हैं। अगर नेगेटिव होती तो यहाँ पर निशान बदलता, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो हम किसी का भी भाग किसी का भी गुणा कर सकते हैं। ये बात चमकी बिल्कुल। तो हम भाग कर रहे हैं 6 की पावर x का, ठीक है, 6 की पावर x का भाग किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 5 की पावर x अपॉन 6 की पावर x इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि 6 की पावर x में 6 की पावर x का भाग दे दे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 5/6 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक को, कि 5 की पावर x 5/6 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो वो 1 ही आएगा। हाँ भैया लिख लो। यहाँ से मुझे क्या मिला भाई साहब, यहाँ से मुझे मिला कि x है ना वो
जीरो है, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ से मुझे आधा है वो समान मिल गया, यहाँ से मुझे आधा समान मिल गया। देखो यार, जब भी आपको असमीका दिखे, अब समीका छोड़ो, आपको चर घातांक दिखे ना, किसी भी संख्या के ऊपर घात में दिख जाए कोई भी संख्या चर में, तो आपको हमेशा आधा सेम करने की कोशिश करनी है, मशक्कत करनी है, ठीक है। आधा हमने सेम कर दिया। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये इसके या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अब हमें यह देखना है कि जो आधा है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। भैया आधा यहाँ पे 1 से छोटा है, कैसे? 5 में 6 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है पॉइंट में समथिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है। आधा छोटा है तो यहाँ पर निशान असमीका का बदल जाएगा। तो असमीका का निशान मतलब तो हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 0। x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि ये है, ठीक है। समझे क्या? बहुत ही बढ़िया, हम आराम से समझ चुके हैं भैया, यहाँ पर कोई ही डाउट नहीं है हमें, ठीक है। तो सेम सा सवाल ये वाला है, ठीक है। चौथा सवाल है, यहाँ पर भी हमें डोमेन निकालना है, प्रांत निकालना है। तो इस चौथे सवाल में क्या करना है? देखो चौथे सवाल में 6 की पावर x माइनस 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि 6 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x। मैं 5 की पावर x का भाग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 5 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है। तो 6/5 की पावर x आ गया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 6/5 की पावर x शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6/5 की पावर 0, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो जिससे आधा समान हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो संख्या है ना, आधा है ना, वो 1 से बड़ी है क्योंकि 6 में 5 का भाग देंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर निशान चेंज नहीं होगा समीकरण का। तो हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। क्या बात आपको चमकी? बहुत ही बढ़िया, अच्छे से हमें भैया समझ चुकी है, आराम से हमें समझ में आ चुका है। और अब से हमारे पास जो भी असमीका के सवाल आ जाएंगे उसको हम फोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है, अप टू जेईई मेंस लेवल तक। समझ में आ गया यार? तो बहुत ही बढ़िया यार, अच्छे से इसी तरीके से बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेली के बेसिस पर आप वीडियोस देखते रहिए और साथ ही साथ अपने भैया को सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।